Hello students, I hope you all are fine and doing your work. Today we are going to do the question answers of the poem Fire and Ice, written by Robert Frost. In this poem, the poet says that the world will end someday. But there are different opinions about the ending of the world. Some say the world will end in fire. Here, fire stands for desire, desires of the people that they want to fulfill. Then he says that if it had to die again, if it had to end again, perish, then die, destroy, end. If it had to end again, then there is enough of hate to say that for destruction ice. लोगों में इतनी नफरत है कि वो आइस के समान है. What does ice symbolize? Ice symbolize hatred among people. So it would be sufficient. There would be sufficient ice to end the world because there is much hate among people. They hate each other in the name of caste, creed, color, culture, whatever it is. So let us do the question answers. Thinking about the poem. There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? तो हमसे अब इसके एक तो देखो हमें टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. ठीक है, तो हमें राइम स्कीम जरूर ध्यान रखनी है. राइम स्कीम कैसे करते हैं? लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन, उससे हम इसको करते हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. अब यहाँ जो क्वेश्चन है, अब देर आर मेनी आइडियाज अबाउट द हाउ द वर्ल्ड विल एंड, इसके साथ आपको एक अलग क्वेश्चन कनेक्ट करके दिया जा सकता है. तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे. लेट अस डू देम वन बाय वन. व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर और सिंबलाइज? फायर और आइस, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है पोएम का नाम लिखते ही पोइट का नाम अवश्य लिखें. फायर और आइस किसके लिए यूज किए गए हैं? हमारी पोएम का नाम यही है, लेकिन ये दो सिंबल्स हैं. अब ये सिंबल्स किस लिए यूज किए गए हैं? अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, क्योंकि पोएम में आता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. पोएम की लाइन है ये. पोएट कहते हैं कि फायर डिजायर के लिए स्टैंड सिंबलाइज करती है. Man has become so ambitious that he does not bother for others. इंसान इतना ज्यादा एम्बिशियस, इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया. इट्स गुड टू बी एम्बिशियस, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो गया है इंसान, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया है, इतना कि ही डज नॉट बॉदर फॉर अदर्स, दूसरों की परवाह करनी छोड़ दी है. Ice is a symbol of hatred, coldness, indifference and insensitivity among people. और आइस क्या दर्शाती है? आइस सिंबल है हेटर्ड, नफरत का. हेटर्ड की स्पेलिंग ध्यान रखें, हैट और रेड, हेटर्ड. ठीक है. कोल्डनेस यानी एक दूसरे के प्रति रिश्तों की गर्माहट खत्म हो चुकी है. उदासीनता और इनसेंसिटिविटी, संवेदनहीनता लोगों के बीच इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आइस की वजह से भी, मतलब इन सब की वजह से ये दुनिया समाप्त हो सकती है. तो आइस इन सब का सिंबल है, मेनली हीटर्ड का, और फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? व्हाट इज पोइट्स व्यू? अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लोगों के अनुसार ये वर्ल्ड कैसे एंड हो जाएगा, और पोइट का क्या व्यू है? पोइट सेज दैट, पीपल से दैट, पीपल प्लूरल है इसलिए से लगेगा, दैट रखें. ठीक है. पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर ऑफ डिजायर्स. लोगों का कहना है कि ये जो वर्ल्ड है दैट विल एंड इन फायर ऑफ डिजायर्स, यानी महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की जो आग है उसमें ये वर्ल्ड झुलस जाएगा, खत्म हो जाएगा. द पोइट अग्रीज विद दैट, इससे वो सहमत हैं. हमने दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया. व्हाट इज पोइट्स व्यू? पोइट अग्रीज विद दैट. ही सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस ऑफ हेटर्ड इफ इट हैड टू एंड ट्वाइस. लेकिन हम पूरी पोएम के बारे में लिखेंगे, क्योंकि पोइट का तो व्यू ये भी है. पोइट ने एक दूसरा व्यू और भी दिया है. पोइट कहते हैं वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये दुनिया एंड हो जाएगी बर्फ से. कब? किस चीज की बर्फ?
आइस ऑफ हेटर्ड, नफरत की। इफ इट हैड टू एंड ट्वाइस, अगर इसे दोबारा से समाप्त होना है तो हमसे पोइट के व्यूज पूछे गए हैं, हम वही बताएंगे। एक व्यू तो फायर ऑफ डिजायर, उससे समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर इसे 2 बार खत्म होना हो तो इट विल एंड इन आइस ऑफ हेटर्ड। क्लियर? What is the central idea of the poem? In case you are asked for 5 marks, the question is asked for 5 marks, so this is an important question. Fire and ice is generally asked in the exam as the central idea, क्योंकि इसका central idea बड़ा ही powerful है, बहुत ही मतलब powerful का मतलब बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे करता है, बहुत powerful मैसेज कन्वे करता है। The poet here talks about the end of this world. इस पोइम में पहले तो हम बताएंगे कि क्या बताया गया, एंड ऑफ वर्ल्ड के बारे में बताया, दुनिया कैसे समाप्त हो जाएगी। ही अग्रीज विद द व्यू दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर ऑफ डिजायर, ग्रीड एंड क्रुएलिटी। और उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि ये वर्ल्ड जो है इट विल एंड इन, ये समाप्त हो जाएगा इन द फायर, आग में। किसकी नफरत, किसकी आग? एक तो आग इच्छाओं की, अपनी इच्छाएं पूरी करने की चेष्टा, ग्रीड लालच, और क्रुएलिटी निर्दयता। अपनी इच्छाएं पूरी करने का जो लालच है इंसान के मन में, उसके लिए वो निर्दयी तक हो जाता है। इस अग्नि में ये धरती झुलस जाएगी और समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया कि फायर किसके लिए यूज किया गया? डिजायर, ग्रीड एंड क्रुएलिटी, इच्छाएं, लालच और मनुष्य की निर्दयता। Then he says that the world will end in ice of hatred if it had to end again. यही हमने जो यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा है सेम है। वर्ल्ड विल एंड इन आइस, पोइट कहते हैं फिर दोबारा से, तब वो कहते हैं कि ये दुनिया समाप्त हो जाएगी किस में? एक बर्फ में, ठंडक में। किसकी ठंडक? नफरत की। यानी इंसान के मन में कोई ऐसे नहीं है, दूसरों के लिए कोई रिश्ते के लिए गर्माहट नहीं है, बल्कि सब शांत हो चुका है, सब ठंडा है। इफ इट हैड टू एंड अगेन, अगर इसे दोबारा से समाप्त होना हो तो ये वर्ल्ड किस में समाप्त हो जाएगा? आइस में। आइस किसकी? हेटर्ड की। हियर अब हम बताएंगे कि ये किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। आइस रिप्रेजेंट्स हेटर्ड, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड इनसेंसिटिविटी अमंग पीपल। मेन है हेटर्ड, नफरत। आइस रिप्रेजेंट करते हैं नफरत, ये तो जरूर याद कर लें आप। इसके साथ बाकी भी कर सके तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। कोल्डनेस यानी ठंडक, ठंडापन, लोगों के बीच कोई रिश्तों की गर्माहट नहीं। इनडिफरेंस, उदासीन है, और इनसेंसिटिव है और संवेदनहीन है। अमंग पीपल, लोगों के बीच ये जो आपसी नफरत है ये रिप्रेजेंट करता है आइस को। अब यहां बताया है all these would only bring an end to this world। और ये सब किसके लिए यूज करेंगे? पोइट कहते हैं ये सिर्फ दुनिया का एक अंतिम अंत लेकर आएंगे। पहले हमने हेट का बता दिया, फिर हम आइस का बता रहे हैं, और ये दुनिया में केवल अंत ही लेकर आएंगे। ही वॉन्ट्स दैट देयर शुड बी ब्रदरहुड अमंग पीपल। एक ये सबसे लास्ट लाइन है, अच्छी लाइन है। पोइट चाहते हैं कि लोगों के बीच आपसी भाईचारा होना चाहिए। पीपल से पहले हम बिटवीन नहीं अमंग लगाएंगे। पोइट चाहते हैं कि लोगों के बीच आपसी भाईचारा हो, ब्रदरहुड के साथ, यानी मिलजुल कर रहें, बजाय इसके कि एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ लग जाए और दूसरे से आगे निकलने की, कि उसके लिए इंसान अपनी इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संवेदनहीन हो जाता है, दूसरों से नफरत करने लगता है और उसके प्रति उदासीन हो जाता है। ठीक है, ये थी आपकी पोएम राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।